का नाम है सुबागी, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुबागी को लड़के रामू से जो बर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी कुछ काट का उल्लू था। सुबागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती कि कहीं लड़की पर देवताओं की आँख ना पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है। कोई सुबागी का बखान करे इसलिए अनायास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से बच्चे बिगड़ जाते हैं, यह डर तो ना था, डर था नज़र का। वही सुबागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मच गया। लक्ष्मी पछाड़ खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे। उन्हें देख सुबागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी बोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वह सोचती थी, ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो वह दूसरों को दुख देकर ऐसा तो पागल करते हैं। आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने में बेचते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोए और तुम हंसो। तुम्हें लोग दयालु कहते हैं, यही दया तुम्हारी है। और सुबागी क्या सोच रही थी? उसके पास कोटरीवर रुपए होते तो वह उन्हें छिपाकर रख देती। फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती। अम्मा दादा कितने खुश होते। जब सुबागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का कहीं घर कर दो। जवान लड़की का यूं घर पे बिठाना ठीक नहीं है। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच सोच कर करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुबागी भी माने ये तो किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुबागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले की कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुबागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ और जो काम तुम कहो वह सिर आंखों के बल करूँगी, मगर घर बसाने की मुझसे ना कहो। जब मेरी चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर सच्चे बाप की बेटी हूँ तो बात की भी पक्की हूँ। फिर लज्जा रखने वाले भगवान हैं, मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कहूँ। उज्जड़ राम बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूँगी तो इस भरोसे मत रहना, या किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 अंगुल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े ही खाया है कि जन्म भर बैठे बरा करे। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए। ये हमारे बूते की बात नहीं है। सुबागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तो तुम्हारा आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता मत करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुबागी घर ना करेगी तो और भी उसके सिर हो गई। हमेशा एक ना एक खुचर लगाए रहती, उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता था। वह बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती,
गोबर फादती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात में कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चिल्लम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहाँ तक बस चलता, माँ बाप को कोई काम ना करने देती। हाँ, बाई को ना रोकती। सोचती ये तो जवान आदमी है, ये ना काम करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेंगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका कर नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही कर लेना आसान होता है। बहादुर वो है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब ना दिया। बात बढ़ जाने का डर था, मगर उसके माँ बाप बेटे सुन रहे थे। मैं तो से ना रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। रामू पास आकर बोला, तुम बीच में क्यों कूद पड़े। मैं तो उसको कहता था, तुलसी, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए। मुझसे तो सहा नहीं जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमी को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुहागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च न की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्मों के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला, वह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतों में गांव के आदमियों का जमा करके कहा, पंचो, अब रामू को और मेरा एक में निवान नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से कुछ मुझे दे दो, वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं है। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर कहा, क्यों जी, तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम। रामू ने ठिठाई के साथ कहा, जब एक महीना गुजार हो तो अलग हो जाता ही अच्छा है। सज्जन सिंह, तुमको एक में क्या कष्ट होता है। रामू, एक बात हो तो बताऊं। सज्जन सिंह, कुछ तो बताओ। रामू, साहब, एक में मेरा इनके साथ निवाह ना होगा, बस मैं और कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू बाहर से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्सों में 3 हिस्से उसे दे दे, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ ना रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया। नहीं, मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था। जहाँ रहता वही कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें वेरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली, जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बाट बखरा मेरे ही कारण तो हो रहा है। मुझे क्यों नहीं अलग कर देते। मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यो घर का 12 बाट मुझसे नहीं देखा जाता।
मैं अपने माथे पर यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ तो रहना दूर की बात है। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं है। मैं तो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे, मगर लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुबागी के मना करने पर भी कुछ ना कुछ कहते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे, अब सुबागी ने कुछ पैसे बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन ना मिले तो वह किसके आधार पर रहे। चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने, घर का काम यूं ही क्या कम है कि तू नया झंझट पाल रही है। सुबागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा, मुझे दूध के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी, तू झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं, खाने को कौन कहे? सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुबागी की तारीफ। लड़की नहीं, देवी है, 2 मर्दों का काम करती है, उस पर भी माँ बाप की सेवा भी की जाती है। सज्जन सिंह तो कहते यह उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना ना लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का जोर चढ़ा गया। देह पर कपड़ों का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बेटी रो रही है। सुबागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुबागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो, आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उसके गले की हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुबागी से पूछे, दादा को क्या हुआ दीदी? सुबागी के पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। सुबागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जीने के बाद रामू हंसकर सितरी बोला, त्रिय चरित्र इसी को कहते हैं। स्त्री, इसमें त्रिय चरित्र की कौन सी बात है, चल क्यों नहीं जाते? रामू, मैं नहीं जाने का, मैंने उसे लेकर अलग हुए थे, वैसे ही लेकर रहे, मर भी जाए तो ना जाऊं। स्त्री हंसकर, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? रामू, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुबागी कर लेगी। स्त्री, तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? रामू, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए, और कैसे? स्त्री, नहीं जी, ये अच्छी बात नहीं है, चलो देख के आए, कुछ भी हो बाप ही तो है, फिर गांव में कौन सा मुंह दिखाओगे? रामू, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू साहब ने जो ही महतो का हालत सुनी, तुरंत सुबागी के साथ चले आए। यहाँ पहुँचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो बाई कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुबागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्ही को सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह रोते हुए बोले, भैया महतो, घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुबागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है,
और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे होते हुए सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आँख से ना देखेगा, और इच्छा हो तो वो भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूँगा, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हुई हो क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मैं मुंह नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर में समझाया, पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय भी मेरा मुंह देखना स्वीकार किया, ना वो मेरा पिता है, ना मैं उसका पुत्र। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन दौड़े से दिनों में सुभागी ने ना जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफरात से जमा हो गए। रामू देख देख कर जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी, घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे इन दोनों के किए कुछ न होगा, उनका घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप हो गई। 13वें के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाह वाह मच गई। पिछले पहर का समय था। लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे ये सब ठीक कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया, कुल कितने रुपए उठे? सज्जन सिंह ने बोला, यह पूछकर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। कोई 300 रुपये उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ, तुमसे तो मैं मांगता नहीं। मैं तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया? मुझे कौन 300 रुपये दे देता? सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं बार पार भी है या नहीं। लक्ष्मी उन स्त्रियों में थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना है। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब यह एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी स्मृति मानो सबसे मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी, मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं तो जीवन पर भी काबू नहीं है। वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरों को शिक्षा दिया करती थी, अब बोरही हो गई है। सीधी सी बात करते नहीं बनती। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कोरखंड के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है। उसके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई, इनका परवाना भी आ पहुँचा। महतो को भी तो यही जोर था। गांव में और किस फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी का दशा
बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि 15वें दिन वो भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया, उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिझकी दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना। मेरा भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 रुपये पिता के क्रियाक्रम में लगे थे, लगभग 200 रुपये माता के काम में लगे, 500 रुपये का ऋण था और उसकी जान। मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पुरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस जल्दी 30वें दिन 15 रुपये लेकर बड़े सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इनमें कभी नागा ना पड़ता। यह मानव प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर से सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फुलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। कहो। कहूँ? कहो ना कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह, अगर तुम्हारे मन में ये भाव है तो मैं ना कहूँगा। अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को देनदान समझ रही थी। अब रुपए चुक गए। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। बोलो, कहूँ? सुभागी, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह, देखो इनकार मत करना। नहीं, मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ डाले। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है। तुमने उसे 12 देखा। बोलो, मंजूर करती हो? सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहानी का नाम है सुभागी, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जो बर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी कुछ काट का। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।